अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? एक नई क्लिप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस स्टोन पे बात करेंगे, वो ऐसा स्टोन है कि जो कि बहुत अरसे तक उस खित्ते के लोग या एक ख़ास जो तबका था जो उस स्टोन को यूज़ करते थे, उनके जहनों में यही था कि सिर्फ दुनिया में एक ही पत्थर पाया जाता है। और ये जो पत्थर था, ये उन्होंने इसको बड़ा यानी कि हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर समझते थे। इसको बहुत ज़्यादा इसके पर्पसेस थे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे और वो इस पे काम करते थे। तो आज हम बात करेंगे जिस स्टोन पे, उसका नाम है जेड। जेड एक बहुत ही खूबसूरत, खुशनुमा, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर का पत्थर है। जेड एक स्पेनिश वर्ड कॉलिक से जो है ये डिराइव हुआ है। कॉलिक इसलिए इसका नाम था या इसलिए इसको इस नाम से ड्राइव किया गया है कि जब साउथ अमेरिकन स्पेन ने जनूबी अमेरिका पे हमला किया तो उन्होंने जो है वो बहुत से स्पेनिश जो थे उनको कूले की दर्द शुरू होगी। और ये जो कूले की दर्द थी, इसके लिए वो उनको जब ये पत्थर दरियाफ्त हुआ, उनको पता चला, वो अपने पत्थर को ये पूरा अपने पेट के गिर्द और बैक पे बांधते थे और इस पत्थर से उनको एक यानी कि आराम मिलता था दर्द में। तो उन्होंने इस पत्थर को जो है वो यूज़ करना शुरू किया और ये पत्थर उनके लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदाज़ा लगाया। उनको किडनी का पेन होता था, वो तब भी यही पत्थर यूज़ करते थे। उनको किसी किस्म का दर्द होता था तो वो उस पत्थर का टुकड़ा थोड़ा सा बांध लेते थे। इस पत्थर की जो है ये, इससे यानी कि मैंने आपको ये तो वजाहत कर दी कि ये किस तरह जो है इसका नाम कॉलिक पड़ा। अब अगर हम आगे चलें तो इसका नाम क्योंकि स्पेनिश में था और ये जो स्पेनिश वर्ड था जिससे यानी कि डिराइव हुआ, इसका एग्जैक्ट जो वर्ड था वो था पिएड्रा डी जेड, यानी कि इसका मतलब था दर्द का पत्थर, स्टोन ऑफ फ्लास्क, अगर इसको बेहतर तौर पे इसका इंग्लिश तर्जुमा किया जाए। फिर सदियों तक जेड को, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, कि यही तस्वर किया जाता था कि दुनिया में सिर्फ यही एक पत्थर पाया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब इस पे वर्किंग हुई और ख़ास तौर पे 1863 में इसकी मजीद इकसाम जो है वो मुतारिफ की गई। उन मजीद इकसाम में एक पत्थर तो नेफ्राइट था और एक जेडियाइट था। चाइनीज काफत में जेड को बहुत अहमियत हासिल है, बहुत ज़्यादा इसको मजहबी पत्थर तस्वर किया जाता है। इवन के चाइना में जब मुर्दा यानी कि जब मुर्दे को दफन करते हैं तो उसके ताबूत में भी इन पत्थरों को रखा जाता है। उनके करीब इसका ये है कि ये जो पत्थर है ये इनको बुराइयों से, यानी कि आखिरत में इन्होंने जो जिसका इनको अजर मिलना है, अगर इन्होंने कोई बुरे काम किए, गलत काम किए, तो इनको डायरेक्ट हेवन में भेजा जाएगा, जन्नत में भेजा जाएगा, ना कि जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह ये जो पत्थर है ये बुरी किस्मत से बचने के लिए यूज़ किया जाता है चाइना में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा पत्थर है कि इसको जो है, एक चाइनीज़ राइटर था जिसका नाम था कन्फ्यूशियर। कन्फ्यूशियर जो है वो अपनी किताब उसने एक लिखी बीजे, और उसमें वो लिखता है कि जेड में 11 खसूसियात हैं। और ये 11 खसूसियात कौन सी थी? बेसिकली ये बेनिवलेंस, जस्टिस, प्रॉस्पेरिटी, ट्रूथ, लॉयलिटी, क्रेडिबिलिटी, हेवन, अर्थ, मोरालिटी, इंटेलिजेंस और लव था। और चाइनीज कहावत है जो बहुत मशहूर है जिसमें कहा जाता है कि गोल्ड हैज वैल्यू बट जेड हैज इनवैल्यूएबल। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जेड की अहमियत चाइनीज के करीब क्या है। इसी तरह चाइनीज अपनी कहावतों में, जुमलों में इसको बहुत जगह पर यूज करते हैं। इवन के खूबसूरती के लिए भी जेड को तशबीह जो है वो जेड से दी जाती है। उन्होंने अगर किसी खूबसूरत वुमेन को, किसी खूबसूरत लड़की को मुखातिब करना हो तो वो उसे जेड वुमेन या जेड गर्ल कह के बुलाते हैं। फिर अगर ये देखा जाए कि उनका एक और इसी तरह की बहुत मशहूर उनकी एक प्रोवर्ब आप कह लें है कि क्लियर एज आइस, क्लीन एज जेड। ये भी उनकी यानी कि एक बड़ी मशहूर और मारूफ जो है ये एक छोटी सी कोटेशन है। चाइनीज राइटर कहता है कि अगर मैं किसी अक्लमंद आदमी की तारीफ करूं तो मैं उसको उन 11 खसूसियात की बेस पे जानूंगा जो कि जेड में है। यानी कि वो एक वाइज मैन को भी जेड से तशबीह देते हैं। फिर ये अगर इसके फायदे देखे जाएं तो ये दिल और जो है एसाबी जो आपका एक होता है, यानी कि उसको ये हील करता है, उसको उसकी जो मुश्किलात हैं, उसकी जो इश्यूज हैं उनको ओवरकम करता है। और इसी के रूह के लिए बहुत अच्छा है, रूह को साफ करता है, जो चाइनीज़ की एक यानी कि रिसर्च है। अगर आप इसके हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो तब भी। फिर लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के लिए है, बॉन्डिंग के लिए है, किसी भी किस्म का रिलेशनशिप है उसके लिए बहुत अच्छा है।
और फिर अगर जाए मुस्बत तब्दीलियाँ लाता है इंसान के अंदर और इंसानी सोच में वुसअत भी लाता है। और इसके अलावा इसको जो है चाइना में खुशकिस्मती का पत्थर तस्वर किया जाता है। मैंने चाइना विजिट किया है, जब भी मैंने देखा है कि वहाँ जो चाइनीज़ बच्चे होते हैं बहुत छोटे, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ इवन के 2 साल का बच्चा या जो मुश्किल से चलता है, उसको मैंने रोड पे चलते हुए भी अगर देखा है तो या उसने पैम्पर पहना होता था और या उसके गले में जेड का पेंडेंट होता था। यानी कि जेड को इस हद तक वो जो है वो अपने मजहबी और इम्पोर्टेंस देते हैं, मजहबी पत्थर समझते हैं। और एक रिसर्च ये भी है, मैं पिछले दिनों पढ़ा था कि चाइनीज़ जो है वो पूरी दुनिया से जेड इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ अर्से बाद पूरी दुनिया में इसके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ चाइना में जो है ये इसके रिजर्व रह जाएंगे। अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि जेड जो पत्थर है वो किस तरह का होता है, उसका रफ किस तरह का होता है, और जो पत्थर बन के जो होते हैं वो पत्थर यानी कि जब बनते हैं, कटिंग पॉलिशिंग होती है, तो वो किस तरह के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ये अगर आप देखें तो जिस तरह के मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको दिखाएंगे कि रफ़ जो जेड है वो किस तरह का होता है। ये जब इसकी माइनिंग होती है तो इस तरह का ये पत्थर जो है ये पहाड़ से निकलता है। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें आपको लग रहा होगा कि काफ़ी यानी कि डिफरेंस है कलर में। ये देखें अगर आप, ये काफ़ी भारी पत्थर है, तकरीबन 5 से कोई 6-7 kg का ये पत्थर है और ये इसका कलर काफ़ी हद तक डार्क है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो इनसे बीड्स बनते हैं। डार्क से जो इस वाले पत्थर से बने हुए हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये बड़ा ही खुशनुमा, ये देख रहे हैं आप, कुछ पत्थर बिल्कुल क्लीन हैं क्योंकि नेचुरल पत्थर हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको बिल्कुल एक सिंगल कलर में या उसमें नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं वेरिएशन मिलेगी। डार्क हैं, फिर इनमें कुछ में इंक्लूजन्स हैं, ये देखें कुछ में ब्लैक कलर ज़्यादा है। चाइनीज़ तो इससे भगवान यानी कि अपने वो बुत बनाते हैं और उसको वो पूजते हैं, भगवान भी इसके बनते हैं। हिंदुस्तान में भी जाते हैं, चाइना में ग्वांगझू में बहुत ज़्यादा इसका काफ़ी हाई लेवल पे काम हो रहा है। और तो ये था नाज़रीन आज का हमारा क्लिप, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आगे भी जो है वो नए और मुख्तलिफ और दिलचस्प टॉपिक्स के साथ जो है वो हाज़िरी होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपने सैयद तैयब अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।